राम राम। कुछ एक ऐसे उपाय होते हैं जो आपकी संतान को तरक्की देने में सहायक होते हैं। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपकी संतान की विद्या में अगर रुकावटें आ रही हैं तो उसको दूर करने में सहायक होते हैं। कुछ एक ऐसे उपाय होते हैं जो आपकी संतान अगर आज्ञाकारी नहीं है तो उसको आज्ञाकारी बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि माता पिता की सबसे बड़ी पूंजी तो उनकी संतान है। मेरा कहने का ये भाव नहीं है कि संतान आपके इशारों पर नाचे, लेकिन एक वैचारिक मतभेद की उत्पत्ति ना हो, ताकि परिवार में प्रेम और एक दूसरे के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं संतान के या माता पिता के, वो प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ निभाते रहें। तो ऐसे 3-in-1 एक उपाय का मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं जो आपकी संतान को तरक्की देगी। अगर संतान के जीवन में विद्या को लेकर रुकावटें हैं तो उसको भी दूर करेगी और संतान को आज्ञाकारी भी बनाएगी। अब ये उपाय करना किस दिन है? ये उपाय बृहस्पतिवार के दिन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो आपकी संतान होती है ना, वो केतु ग्रह से जोड़कर देखी जाती है। मेल संतान यानी कि नर संतान की बात कर रहा हूं। ये उपाय विशेष तौर पर उनके लिए है। तो बृहस्पतिवार का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि केतु सबसे ज्यादा समर्पण की भावना बृहस्पति ग्रह के समक्ष या उनके लिए रखता है। तो उस दिन केतु ग्रह का अगर उपाय किया जाए तो सबसे श्रेष्ठ है जो आपके संतान के दृष्टिकोण के अनुसार है। अब हमें करना क्या है? ये उपाय हमने करना है सुबह के समय 8 बजे से पहले कर लेना है। ये उपाय कंप्लीट। उपाय क्या है? 3 केले, ये देखिए, आपस में इस तरह से जुड़े होने चाहिए। 3 केले आपस में इस तरह से जुड़े हुए हमने लेने हैं और गणेश जी के आगे मंदिर में जाकर अर्पण कर देने हैं। गणेश जी को क्यों चुना? गणेश जी अपने माता पिता के जितने भक्त थे ये आप सभी जानते हैं। भगवान श्री गणेश जी ने भगवान शिव और मां पार्वती की परिक्रमा करके ही तीनों लोकों में प्रथम पूज्य होने का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो यहां पर क्या किया उन्होंने? माता पिता की परिक्रमा। तो ये तरक्की हो गई उनकी, मतलब प्रथम पूज्य सबसे श्रेष्ठ हो गए। दुनिया में कोई भी यज्ञ हवन किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी का आवाहन किया जाता है। तो ये संतान की उन्नति के लिए उपाय यही हो गया। अब संतान की विद्या, देखिए, विद्या चंद्रमा से जोड़कर देखी जाती है, बृहस्पति से जोड़कर देखी जाती है। और जब केतु विद्या को खराब कर रहा हो किसी तरीके से भी, उस समय ये बृहस्पति जो है ये केले पीले रंग के गणेश जी को देने से इससे विद्या में आ रही रुकावटें दूर होती है। आज्ञाकारी इसलिए क्योंकि ये बृहस्पति के 3 केले माने जाते हैं और जब हमें इन्हें गणेश जी के आगे अर्पण करते हैं इस भाव के साथ कि हमारी संतान आज्ञाकारी बने, तो गणेश जी से ज्यादा आज्ञाकारी तो थे नहीं कोई। तो गणेश जी ने भी अपने कर्तव्य पूरे निभाए। तो तीनों सुख मिलते हैं इस 3 केले के उपाय का। ठीक है ना? आप जितनी बार मर्जी करें, मैं कहूंगा इसे लंबे समय से करते रहें, कोई नुकसान तो है नहीं। लंबे समय तक ये उपाय चलाएं, नहीं तो 43 डे या 43 बृहस्पतिवार भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इन दोनों में से कोई भी दिन चुन के ये केले साफ सुथरे लेने हैं, दागी या गले हुए मत लेना, तो गले हुए परिणाम ही तुमको मिलेंगे। जब भी देवता को कोई चीज अर्पण करनी हो, श्रेष्ठ करनी चाहिए, जो सबसे श्रेष्ठ हो। ठीक है ना? तो इसलिए गले सड़े केले नहीं लेने। तो ये उपाय आप करके देखें, आपके इन तीनों समस्याओं का समाधान होगा। अगर आप कोई समस्या से जूझ रहे हैं इन तीनों में से, अगर नहीं है तो इसमें और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी, संतान की उन्नति होगी, विद्या की रुकावटें दूर होंगी और संतान आज्ञाकारी बनेगी। ये उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।